आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अंजलि मिश्रा कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और मैं आज हिंदी पाठ्य पुस्तिका अंतरा भाग ए की फर्स्ट चैप्टर ईदगाह के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। क्यों इस चैप्टर का नाम ईदगाह पड़ा, इसमें क्या है ऐसा जो हमें बहुत ही आकर्षित करता है और इसमें ऐसा कौन सा बच्चा था जिसने अपनी उम्र से बढ़कर अपने आप को दिखाया। और हम सबसे पहले इस चैप्टर के लेखक के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर के लेखक का नाम प्रेमचंद जी है। प्रेमचंद जी का जन्म लम्ही नामक गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ। ये अपने ज़माने के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास और अपनी बहुत सारे पत्रिकाओं का संपादन भी किया, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हो गई। प्रेमचंद ने अपने भाषाओं में अनेक भाषा का प्रयोग अपने रचनाओं में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया है, जैसे हिंदी, उर्दू, फारसी इत्यादि। इनके कहानियाँ बहुत ही अलग ढंग से लिखे जाते हैं, जिनमें हमें जैसे लगता है कि ये सभी असलियत में हो रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं ईदगाह। ईदगाह एक ऐसी कहानी है जो एक गरीब परिवार को दर्शाया गया है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि एक बच्चा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एक बच्चे के बलिदान ने कैसे उसकी दादी को इतना खुशी कर दिया, जिससे कि उसके आंखों से खुशी रुक ही नहीं पाई। शुरू करते हैं हम चैप्टर ईदगाह के बारे में। ईदगाह के बारे में मैं आप सबको बताती हूँ। ईदगाह मतलब जो हमारे यहाँ हमारे धर्मों में अनेक धर्म होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन सभी धर्मों में अलग अलग नाम के त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे हम सब दिवाली मनाते हैं, कोई पंजाबी में सब अलग त्यौहार मनाते हैं, कोई अलग त्यौहार मनाता है। लेकिन मुसलमानों का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार होता है ईद। ईद के दिन ये मुसलमान अपने घरों को सजाते हैं, नए नए वस्त्र पहनते हैं। अगर किसी के पास नए वस्त्र नहीं हो तो वो खरीद कर लाते हैं। लेकिन इस कहानी में उस ज़माने की बात की गई है जब सब बहुत ही ज़्यादा गरीब हुआ करते थे। जब ईद आई तब ईद आने के बाद ही, ईद आने वाले ही अवसर पर इन्होंने क्या किया आपको पता है? अपने अपने घरों में साफ़ सफाई की, अपने कुर्तों के बटन सिलवाए। हमारे ज़माने में तो हम नए कुर्ते खरीद लेते हैं, लेकिन उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। तब लोग नए नए कुर्ते में बटन लगवाते थे, जूते साफ़ करवाते थे, घर की सफाई किया करते थे और इत्यादि। लेकिन इस कहानी में जो मेन हमारे अभिनेता और अभिनेत्री हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो कुर्ते में बटन लगा सके या फिर जूता सिलवा सके। तो उसकी जो दादी थी, इस कहानी में एक मुख्य किरदार है हामिद नाम का बच्चा। हामिद बहुत ही छोटा बच्चा था, लेकिन उनके माता पिता की देहांत हो चुका था। उसके पिता बहुत ही जल्दी उम्र में चल बस चुके थे और उनकी जो माता जी थी वो किसी पीली बीमारी से बहुत देहांत हो चुका था उनका। इसी कारण वो अपनी दादी के साथ रहता था। उसकी दादी उसकी बहुत ही देखभाल करती थी। जब ईद का त्यौहार आया, उसकी दादी बहुत ही चिंतित थी कि वो अपने बच्चे को क्या दे। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बेचारी तो दिन रात काम करके 1-2 रोटी जमा करती थी और उसी में अपना गुजारा किया करती थी। जब ईद आया तो बहुत ही परेशान रहने लगी कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी, ये ईद क्यों आ गया, क्यों आते हैं ये त्यौहार, हमारे दिल को बहुत दुखाते हैं। दादी निराश होकर बैठ गई और सोचने लगी कि जाती हूँ चौधरी के पास। चौधरी मतलब आप तो जानते ही होंगे कि जो हमारे से थोड़े बड़े होते हैं, जिनके पास थोड़े ज़्यादा पैसे होते हैं। पहले के ज़माने में गांव में जिनके पास थोड़े ज़्यादा पैसे होते थे, उनके पास गांव वाले पैसे मांगने जाया करते थे और वो पैसों के बदले में उनसे बहुत अधिक काम करवाया करते थे। तो आपको पता ही होगा। तो चौधरी के पास उनकी दादी पैसे मांगने जाने वाली थी। उनकी दादी पैसे मांगने तो गई, लेकिन चौधरी ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा कम पैसे दिए, जिससे कि वो अपने बच्चे हामिद को सिर्फ 3 ही पैसा दे पाई ईद मनाने के लिए। तो जब हामिद के जो दोस्त थे वो हामिद से थोड़े अमीर थे,
मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हमारी आपसी में दोस्ती होती है तो कोई ज़्यादा अमीर होता है, कोई उससे कम अमीर होता है, लेकिन जो इनकी दोस्ती थी उसमें से हामिद सबसे गरीब था, लेकिन हामिद उन सबसे बुद्धिमान भी था, ये भी बात हमें मानना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब ईद आने वाली होती है, सुबह सुबह सब उठ जाते हैं और अपने घर की सफाई वफाई करके और कहते हैं कि मेले में जब जाएंगे तो आने में देर हो जाएगी, तो सारा काम निपटा लेते हैं। सभी गायों को सानी पानी सब कुछ दे देते हैं और घर की सारी साफ़ सफाई कर लेते हैं कि अगर मेले से आते आते देर हो गई तो इन काम को करने में बहुत कठिनाइयाँ होंगी, इसीलिए सारे काम निपटा के वो लोग जाते हैं। लेकिन हामिद की दादी नहीं जाती। हामिद की दादी का नाम होता है अमीना। अमीना नहीं जाती हैं क्योंकि उनको और भी काम होते हैं, इसीलिए हामिद अपने मित्रों के साथ जाता है। और जब हामिद अपने मित्रों के साथ जाता है तो रास्ते में उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। जैसे सबसे पहले वो लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा कॉलेज है और उसमें ऐसे ऐसे बच्चे भी जा रहे हैं जिनकी मूंछदारियाँ उग चुकी है। तो हामिद और जो उनके दोस्त होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं, कहते हैं अरे रे इतने बड़े हो चुके हैं, जो इतने बड़े हैं और स्कूल जा रहे हैं, उनको बहुत ही हंसी आती है। हंसी आनी भी चाहिए, जो बच्चे स्कूल कभी गए नहीं हो और देखे कि जिनकी मूंछ दाढ़ी आ चुकी है वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो हंसी तो आएगी ही ना। ठीक है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम भी जैसे कहीं घूमने जाएंगे तो हम भी देखते हैं कि हमारे आसपास में अलग अलग तरह के लोग होते हैं और हमेशा अलग अलग उनके विचार होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम कहीं जा रहे हों मेले में तो रास्ते में बहुत सारी जगहें हमें मिलती है, तो उन्हें आगे जब जाते हैं तो उन्हें एक पुलिस थाना दिखाई देता है। उस पुलिस थाने में क्या होता है कि एक सिपाही होते हैं 2-3 और वो खड़े होते हैं। तो ये जो हामिद है और उनके जो मित्र हैं वो आपस में बात करते हैं कि देखो देखो यही हैं जो हमारे लिए रात दिन सेवा करते हैं और हमारी मेहनत से कमाई गई धन को रक्षा करते हैं। लेकिन वो जो उनके दोस्त होते हैं वो बोलते हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मुझे लगता है कि ये जो चोर होते हैं और जो सिपाही होते हैं वो आपस में मिले होते हैं। तो हामिद ने पूछा वो कैसे, चोर और सिपाही कभी आपस में मिल सकते हैं? और आप ही बताइए, चोर सिपाही तो कभी आपस में नहीं मिल सकते। ठीक है, तो जो वो आपस में बात करते हैं तो वो कहते हैं बताओ, जब सिपाही किसी और गली में जागते रहो बोलते हैं, पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब सब सो जाते थे तो जो पहरेदार होते थे वो जागते रहो का ऐलान किया करते थे। अब तो ऐसा नहीं होता। खैर, तो जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा ये लोग आपस में मिले रहते हैं, एक गली में चोर चोरी करता है और एक गली में ये जागते रहो बोलते हैं। सबको बहुत ही हंसी आती है और फिर वो आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं मेला का जो रास्ता होता है और भी नज़दीक आता जाता है। तो वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बहुत सारी दुकान, वहाँ पर मिठाइयों की, रेवड़ियों की, गुलाब जामुन की, बर्फ़ी इत्यादि। जब हम भी मिठाई वाले की दुकान देखते हैं तो हमारे मुंह में तो पानी आ जाता है। आपको तो पता नहीं, पर मेरे मुंह में तो बहुत पानी आता है। उन सब के मुंह में भी पानी आने लगा। तो उन हामिद के जो दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने कहा चलो सबसे पहले मिठाई खानी चाहिए। लेकिन जो हामिद नाम का बच्चा था उसके पास केवल 3 ही पैसे थे। तो आप ही बताओ, अगर आपकी मम्मी ने आपको कभी 3 पैसे दिए तो क्या आप 3 पैसों में सारी मिठाई, इतने सारे खिलौने, नए कपड़े खरीद पाओगे? मैं तो नहीं खरीद पाऊँगी। ठीक है, तो देखते हैं हामिद ने क्या किया। हामिद का मन बहुत ललचाया जब उसके मित्र ने इतने सारे मिठाइयाँ खरीदी। उसको लगा कि उसके मित्र भी उसे पूछेंगे, जैसे आजकल हम ऑफ़र करते हैं कि तुम समोसा खाओगे, तुम बर्फ़ी खाओगे, ऐसे ही उसे लगा कि मेरे दोस्त भी शायद मुझसे पूछे। लेकिन आप दोस्त वैसे कहाँ होते हैं जनाब, दोस्त वैसे नहीं होते। वो तो चाहते थे कि वो हामिद को चिढ़ाए। उन्होंने हामिद को बहुत चिढ़ाया और बोला कि तुम भी तो खरीदो अपने पैसों से। लेकिन हामिद ने सोच रखा, जब हामिद को ये ख्याल आया तब हामिद ने सोचा मेरी दादी जब मेरे लिए रोटियां बनाती है तो उनके हाथ जल जाते हैं,
तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरी दादी बहुत ही ज़्यादा खुश हो। तो हामिद ने पहले से ही सोच रखा था कि वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदेगा, रोटी उठाने वाला। चिमटा तो आप लोग जानते ही होंगे, आजकल में कोई यूज़ करता होगा कि नहीं, लेकिन पहले ज़माने में सब चिमटा यूज़ करते थे। जो हाथ होता था वो रोटियां को सेकने के लिए जल जाते थे, तो पहले ज़माने में लोग चिमटा यूज़ करते थे। चलिए, तो हामिद ने यही सोच रखा था कि वो चिमटा खरीदेगा, लेकिन 3 पैसे में कैसे वो सब कुछ खरीदेगा। तो हामिद ने कहा कि जो तुम्हारे पास जो मिठाई है वो तो अभी ख़त्म हो जाएगा, और किताबों में भी लिखा होता है कि जो मिठाई है वो सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन हामिद का जो मन होता है ना, वो बहुत ही ललचा रहा होता है। वो चाहता है कि वो सारी मिठाइयों को खाए, लेकिन जो उनके दोस्त होते हैं वो उस बेचारे को एक भी मिठाई नहीं देते। चलिए, वो अपना मन थोड़ा काबू में रखता है और आगे बढ़ता है। आगे देखते हैं कि बहुत सारी खिलौनों की दुकानें आती हैं, इतने बड़े बड़े गुड़िया, इतने बड़े बड़े मशीनों से चलने वाले खिलौने। हामिद का मन फिर से एक बार इन चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है, और जो उनके दोस्त होते हैं फिर से ये चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। हामिद को एक बार फिर लगता है कि शायद इसके दोस्त इस बार उसे कुछ दे दे, लेकिन जनाब ऐसा कुछ नहीं होता। उसके दोस्त फिर उसे एक बार धोखा दे देते हैं और उसे बिल्कुल खिलौने छूने भी नहीं देते। हामिद ऐसा नहीं सोचता कि उसे इन चीज़ों की ज़रूरत है। हामिद तो ऐसा तर्क उन्हें बताता है जिनसे उन्हें चुप ही कर देता है। पहला तर्क वो देता है, ये खिलौने तो बहुत ही बेजान है, इनमें कोई गुण नहीं है, ये खिलौने तो घर जाते जाते टूट ही जाएंगे, और मैं तो कुछ ऐसा खरीदूंगा जो मेरे काम आए, और मैं ये सब नहीं खरीदूंगा। तुमने जो सिपाही खरीदा है, कुछ और खरीदा है, ये सब तो एक बार में काम ही नहीं आएंगे और टूट भी जाएगा। लेकिन हामिद का मन ऐसा नहीं है कि उसे वो चाहिए नहीं है, उसे वो चाहिए होता है। लेकिन देखो बच्चे का त्याग, वो नहीं लेता है वो सब। जैसे हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर हम 1 पैसा बचाकर अपने परिवार के लिए कुछ खरीदेंगे तो सोचो उन्हें कितनी खुशी होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हामिद चिमटे की दुकान देखता है, तो हामिद को बहुत खुशी होती है। हामिद जाता है बहुत दौड़ा उनके पास और पूछता है, ये चिमटा कितने का है। तो चिमटे वाला उसकी तरफ बहुत अजीब तरीके से देखता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा चिमटा खरीदने जाएगा तो किसी को भी तो अजीब लगेगा ही ना, कि कोई बच्चा कैसे चिमटा खरीदने आया है। तो जो दुकानदार है वो उसे अनदेखा करते हुए बोलता है कि 6 पैसे का है। अब बताओ, बेचारे बच्चे के पास 3 पैसे और है उसके पास 6 पैसे। 6 पैसों का चिमटा बेचारा क्या करे। अब वो सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो बहुत कहता है, कृपया करके मुझे ये 3 पैसों में दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। दुकानदार शायद उसकी दिल की भावना को समझ जाता है। वैसे बता दूँ आपको एक बात, कि पहले के जो लोग होते थे वो बहुत ही समझदार होते थे। वो जानते थे कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है और किसको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए दुकानदार ने उसकी बात मान ली और उसे 3 पैसे में वो चिमटा दे दिया। देखिए, आप भी जब किसी को ऐसी हालत में देखें और जब कोई आपसे कुछ मांग रहा हो तो उसे वो चीज़ ज़रूर देना चाहिए। और जब वो चिमटा लेकर अपने दोस्तों के पास आता है, तब उसके दोस्त कहते हैं कि अरे तूने क्या बेकार सा चीज़ खरीद लिया, ये कोई चीज़ है खरीदने की। सब उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं बेचारे बच्चे का। लेकिन इसका त्याग देखो, इसका मन देखो। वो चाहे तो मिठाई, खिलौने, कपड़े खरीद सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो हामिद कहता है, मेरा चिमटा तो इतना बहादुर है जो वो किसी की भी गर्दन काट सकता है, किसी भी खिलौने की। मेरा चिमटा इतना अच्छा है कि वो कभी चाहे तो जो साधु संत की जो मंजीरा होता है वो बन जाए, अगर चाहे तो सीधा डंडा कर दूँ तो बूढ़ी दादी का डंडा बन जाएगा, अगर चाहे तो मैं इससे तलवारबाजी भी कर सकता हूँ। वो अनेक तर्क देता है और अपने चिमटा को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करता है। ऐसा ही होना चाहिए। एक बच्चे को ही क्या, एक जवान, सभी उम्र के लोगों को यही सोच रखनी चाहिए। उनको कभी भी अपनी सोच से ज़्यादा या अपने ओहदे से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार हामिद ने अनेक तर्कों द्वारा अपने चिमटे को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। मुझे तो बहुत गर्व है हामिद पर।
देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे क्या होता है, उसके दोस्तों का जो मन होता है वो ललचा जाता है। अब देखिए, जब हामिद का मन ललचाया तो उसने उनसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन जो उनका दोस्त है अब उनका मन ललचा गया। अब वो जो उनका मन ललचाया है तो अब तो वो तो मांगेंगे ही, और हामिद तो वो लेगा और फिर देगा। देखते हैं। तो हामिद के जो दोस्त होते हैं कहते हैं क्या तुम मुझे ये चिमटा दोगे? तो हामिद कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक बार पकड़ने के लिए दूंगा, लेकिन सिर्फ एक बार दूंगा। मेरा चिमटा बहुत बहादुर है, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं दूंगा। हामिद ये कहता है। उसके बाद में जो चिमटा होता है वो एक एक बार सबको देता है और कहता है मुझे भी अपने अपने खिलौने छूने दो। तो वो फिर सबका खिलौना छूता है और उनको चिमटा छूने देता है। जब सब कहते हैं तो कहते हैं, उनके दोस्त कहते हैं वाओ हामिद, तुम तो बड़े ही समझदार हो, तुमने तो हमसे अच्छा खिलौना खरीद लिया और हमें पता भी नहीं चला। तो हामिद कहता है यही फ़र्क है तुम में और मुझ में, अब देखना मेरी बहुत बड़ाई होगी गांव में और तुम्हारे खिलौने की बड़ाई नहीं होगी। यही बात है कि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो साथ ही हमारे माता पिता को ही नहीं, हमारे आसपास के समाज, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार सभी को हम पर गर्व होता है, और ऐसा ही हमें एक अच्छा नागरिक बन के भी दिखाना है। ठीक है, जब वो मेले से लौटते हैं तो जब वो अपने दादी को बताता है कि मैं मेले में ये चिमटा खरीद के लाया, तो उसकी दादी बहुत गुस्सा होती है। अमीना बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि दोपहर के 12 बज गए हैं, तूने अभी तक कुछ खाया नहीं। हामिद को बहुत डांटती है, लेकिन जब वो हामिद कहता है कि दादी, जब मैंने आपके हाथों को देखा जो रोटियां सेकते वक्त जल गई तो मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ, इसलिए मैं आपके लिए ये चिमटा लेकर आया हूँ। तब जो दादी है उनकी आँखों से आंसू बहते हैं और वो अपने बेटे को गले लगा लेती है और कहती है तुझ जैसा बेटा मैंने आज तक नहीं देखा। और शायद जब ये चीज़ हुआ, जब ये दृश्य हुआ, तो मैं भी आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये कैसे हुआ। तो देखिए उस बच्चे को, त्याग को, कैसे उस बच्चे ने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ एक चिमटे के लिए। क्या आप कभी ऐसा कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता मैं कभी ऐसा कर पाऊँगी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।